तो जो बंसीलाल साहब ने पार्टी अलग बनाई थी अपनी, हरियाणा विकास पार्टी, हमें याद है हम छोटे हुआ करते थे उस समय, और जो शराबबंदी का नारा था, मेरी जनरेशन उस समय जब बड़ी हो रही थी तो उस समय आपको याद होगा उस नारे के साथ बंसीलाल साहब की जो सरकार आई थी, और ये भी अपने आप में था कि हरियाणा जैसे राज्य में शराबबंदी का नारा बंसीलाल साहब ने दिया था। वो कभी कांग्रेस से आए नहीं बाहर, रणवीर महिंद्रा साहब, और पार्टी सुरेंद्र जी वगैरह चलाया करते थे। जी जी, शुरू से ही सुरेंद्र जी और बंसीलाल जी इकट्ठे, घर परिवार भी हमारा सारा इकट्ठा ही रहता था भिवानी के अंदर। इनका तो घर अलग है, पीछे है, घर है। तो उन्होंने तो कभी बंसीलाल जी का तो साथ दिया ही नहीं, बल्कि बाबूजी का इस बात का हमेशा अंत तक बहुत गिला रहा। और कोशिश भी एक बारी जो है, जब वो कांग्रेस के अंदर चले गए, जब एक बारी उनको जिताया भी, और उसके बाद जब सारी जनता ही जानती है इनके बारे में कि क्या करा इन्होंने बंसीलाल जी के जीवन काल के दौरान, सुरेंद्र जी के जीवन काल के दौरान। आप ये देखो ना, और तो बाकी छोड़ दो, जब सुरेंद्र जी का निधन हुआ तो उस समय जो मेरे को बातें पता चली तो वो बहुत ही मेरे लिए दर्दनाक थी कि अब आपको क्या बताएं कि छोड़िए, कुछ तो मतलब ऐसा जो हर्ट हुआ होगा आपकी आंखें, मुझे लगा क्या छोड़िए। बहुत ही इस तरह से इन लोगों ने जश्न की तरह से बातें, मतलब ऐसा काम करा कि अब तो हमारे लिए खाली होगी ये जगह, इस लेवल तक परिवार। तो वो चीज़ें कभी भूल ही नहीं जा सकती, आप समझते हैं। तो ये बातें जो हैं बड़ी दर्दनाक हैं, और आज भी जब मैं, अगर याद आपने दिला दिया मेरे को, तो बहुत दर्द हो रहा है सोच के, ऐसे भी मतलब ठीक है। ये और पूछिए आप कुछ और। मैं बस एक इसी से जुड़ा हुआ, एक श्रुति के सर पर पगड़ी रखी गई थी। अनिरुद्ध जो दावा करते हैं परिवार की विरासत का, आपके परिवार के सुरेंद्र जी के एक दोस्त हैं जो कि इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, जेपी दलाल साहब। मैं जेपी दलाल साहब को पर्सनली जानता हूं। आप एक मिनट ले लीजिए मैम, थोड़ा सा पुरानी बातों को लेकर, परिवार के जो दुख हैं, और विरासत सियासत इतनी आसान नहीं होती है, इसमें कड़वे घूंट भी कई बार पीने पड़ते हैं, तो वो झलक आ रहा है मुझे मैम के रिएक्शंस में। तो मैं माफी चाहूंगा, ये सवाल मैं लेके आया, लेकिन जनता एक कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक परिवारों की जब बात करती है तो मैम सारी चीजों को लेकर होती है। वो जो पगड़ी रखने वाली बात थी, उसमें अब किस बात का दावा किया जा रहा है अनिरुद्ध द्वारा? हरियाणा के अंदर ये रीत रही है कि जब ऐसे आकस्मिक निधन या जब भी किसी की घर के अंदर डेथ होती है, भाई की डेथ होती है, तो दूसरा भाई के सिर पे या उनके बच्चों के सिर के ऊपर जो है पगड़ी रखी जाती है, मेल मेंबर के ऊपर रखी जाती है। तो सब जानते हैं, क्योंकि जो है बड़े भाई कभी भी जो हैं, मेरे जेठ जो हैं, वो कभी भी बाबूजी के साथ नहीं रहे, हमेशा से बाबूजी के खिलाफ ही उन्होंने काम करा, राजनीति भी पूरी तरह से खिलाफ करी, घरेलू उसके अंदर भी गतिविधियों में आपने जैसे देखा, ये तो एक ही गतिविधि थी और बहुत सारी ऐसे इंसिडेंसेस थे। तो हमेशा से वो अलग ही रहे, और उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं था कि बंसीलाल जी का उन्होंने साथ दिया। बातचीत भी बनती परिवार लेवल पे, तरह से सुरेंद्र सिंह जी का कभी साथ नहीं दिया। तो चौधरी बंसीलाल जी ये बातों को सब अच्छी तरह से जाना करते थे, और मेरे ख्याल में यही एक कारण था कि सुरेंद्र सिंह जी की डेथ के बाद बहुत बड़ा ये जो है इसका ये रस्म पगड़ी का आयोजन करा गया, जहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर उस समय बीजेपी की थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुरेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी जो है भाई बहन का रिश्ता था। हमारी चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी दिल्ली से, और सारे सबके सब वहाँ पर पहुँचे, और हुड्डा साहब भी वहीं पे थे उस समय। तो ये जो है सबके सामने जो है चौधरी बंसीलाल जी ने, वो मैंने भी यही सोचा था कि पगड़ी जो है अनिरुद्ध के सिर पे रखी जाएगी या इनके महिंद्रा जी के सिर पे रखी जाएगी, मेरे को भी नहीं था। मुझे सुबह बाबूजी ने बुलाया और कहा कि मैं अपनी विरासत की पगड़ी जो है श्रुति के ऊपर रखने जा रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको आगे किस तरह से लेकर जाओ। ये आपको सुबह बता दिया था। मुझे उन्होंने। तो जो रस्म पगड़ी हरियाणा में होती है, हरियाणा के बाहर के दर्शक देखें, ये बता दें,
हरियाणा के परिवारों में जो बड़े परिवार हो या छोटे परिवार हो, कोई इस तरह की डेथ हो और अकस्मातिक डेथ हो, अननेचुरल डेथ हो, उसके बाद ये तय होता है कि परिवार का मुखिया कौन होगा, परिवार का लीडर कौन होगा। राजनीति से इतर भी जो लोग राजनीति में नहीं है, पगड़ी की ये रस्म होती है। फिर ये पगड़ी की रस्म हुई और ऑफिशियली सबके सामने श्रुति के सर पे पगड़ी रखी गई। और ये एक बहुत बड़ा उस समय विषय बना, 20 साल पुरानी बात है ये, क्योंकि आप जानते हो लड़कियों को, हमारा तो जो है महिलाओं को इस तरह का वो नहीं करा जाता है, हरियाणा में कल्चर तो नहीं है, कल्चर नहीं है। बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उस समय, और अपने हरियाणा के अंदर भी ये सारी बात लिखी गई थी। चौधरी बंसीलाल जी को बहुत सराहाया भी गया था कि विमेन एम्पावरमेंट कि इतनी आगे की सोच थी उस व्यक्ति की, कि जो है मतलब एक ग्रामीण अंचल से आने के बावजूद कि वो ये सोच सकते थे कि मेरे विरासत आगे मेरी पोती बढ़ाएगी।